ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्मो अद्य दधातु मे तन्वो अद्य दधातु मे ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। दक्षिणी दिल्ली वेद प्रचार मंडल का चतुर्वेद शतकम पाठ बहुत ही दिनों से चल रहा है और बहुत ही भव्यता, सभ्यता और दिव्यता के साथ चल रहा है। हम सभी बड़े खुश नसीब हैं और सौभाग्यशाली हैं कि हमको वेद पाठ का मौका पढ़ने का भी मिल रहा है और श्रवण करने का भी मिल रहा है। हमारी वाचा भी पवित्र हो रही है और हमारे कान भी पवित्र हो रहे हैं, साथ साथ हमारे मन बुद्धि भी पवित्र हो रहे हैं। प्यारी माताओं, बहनों एवं भाइयों, मैं आप सभी को आज शिक्षक दिवस पर, आप भी मेरे सभी शिक्षक हैं। एक वक्ता भी शिक्षक होता है तो एक श्रोता भी शिक्षक होता है। श्रोता से भी हम शिक्षा लेते हैं धैर्यपूर्वक सुनने की, और वक्ता से भी हम शिक्षा लेते हैं मार्गदर्शन की। हर प्रकार के लोग हमारे शिक्षक हैं इस सारे संसार में। सभी शिक्षकों को मैं नमन करती हूँ, हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपने इसने सुंदर मंच पर सौभाग्य दिया। इसीलिए आइए आज, जैसा कि अथर्ववेद शतक की बात मुझे बहन जी ने बताई थी, आदरणीय शकुंतला नागिया जी ने, तो आइए मैं वहीं का पहला ही मंत्र लेती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि चारों वेदों के भीतर जो जो प्रथम मंत्र है, चाहे ऋग्वेद का प्रथम मंत्र हो, चाहे यजुर्वेद का प्रथम मंत्र हो, चाहे सामवेद का प्रथम मंत्र हो, चाहे अथर्ववेद का प्रथम मंत्र हो, ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो बात पकड़ में आ जाएगी। सभी मंत्रों का जो जो प्रथम प्रथम मंत्र है, उनमें पूरे पूरे वेद का सार आ गया है। चूंकि आज मुझे अथर्ववेद के मंत्र पर ही बोलना है, तो बात वहीं रखूंगी कि अथर्ववेद का भी अगर हम प्रथम मंत्र लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी उच्चारण किया, और आप बहनों ने सभी ने बहुत ही सुंदर ढंग से वेद पाठ भी किया, और ये आप निरंतर अभ्यास कर रही हैं, बहुत खुशी प्रसन्नता की बात है। और आगे आगे और भी ऐसी बहनें जुड़े जहां तक वेद नहीं पहुंचा है, ये भी प्रयास हम करते रहें और कर ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बट जहां पर उच्च शिक्षा होती है, जहां पर अच्छा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान होता है, वहां लोग कम जुड़ पाते हैं। उसके लिए भी पहले व्यक्ति के भीतर जानने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए। माताओं बहनों, प्रथम मंत्र जो मैंने अभी कहा, उसी की व्याख्या मैं आपके समक्ष रखती हूँ। आप सभी अगर इसको कंठस्थ कर लेंगे तो आपको, जब भी आप अथर्ववेद का पाठ करेंगी, आपको एक सार रूप में, एक सारांश रूप में वो चीज पकड़ में आ जाएगी कि अथर्ववेद में है क्या। और ये मंत्र बता रहा है, प्रथम मंत्र ही बता रहा है। जैसे ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्नि का है, वो बताता है, वहीं यजुर्वेद का जो प्रथम मंत्र है वो ऊर्जा की बात बताता है, तो वहीं सामवेद का जो मंत्र है वो आपको किस प्रकार से हमको ईश्वर का आह्वान करना है ये बताता है, तो वहीं अथर्ववेद हमको ये बता रहा है किस प्रकार से बलों की प्राप्ति करें। सचमुच, जहां ऋग्वेद को प्राचीन वेद कहा, वहां पर सभी प्राचीन वेद ही हैं, क्योंकि चार ऋषियों को ईश्वर ने एक साथ ही दिए हैं। क्योंकि ज्ञान का वेद प्रथम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्ञान प्रथम होता है, इसीलिए कहा जाता है कि ऋग्वेद प्राचीन वेद है। ऐसा नहीं है, ईश्वर ने सभी चीजों की शिक्षा एक साथ दी। हम भोक्ताओं को, जीवों को चोले उड़ाने से पहले उन्होंने गाइड तैयार कर दी, उसमें ज्ञान की भी शिक्षा, कर्म भी की भी शिक्षा, भक्ति की भी शिक्षा, विज्ञान की भी शिक्षा, सारी शिक्षाएं एक साथ दी। ये समझने की बात है। अथर्ववेद कोई बाद में नहीं लिखा। और एक बात और है, वेद कभी ईश्वर लिखता नहीं है, ऋषियों के हृदयों के भीतर देता है। तो अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद का ज्ञान किया कराया। तो ये जो अथर्व शब्द है, इस अथर्व शब्द को थोड़ा सा समझेंगे,
फिर मंत्र की व्याख्या पर चलेंगे। अथर्व, जिसका थर्व ना हो, अ माने नहीं, थर्व माने, थर्व क्या, जहां पर चलता नहीं हो, जहां पर कंपन नहीं हो, जहां पर विचलित मन ना हो, उसको कहते हैं, स्थित प्रज्ञ को अथर्व कहते हैं। जो योगी बनता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, वो अथर्व हो जाता है। तो हमारे ऋषि महर्षि योगी होते थे, इसीलिए वो अथर्व थे। तो अथर्व ऋषि को अथर्व वेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि को दिया। अंगिरा, अंग अंग में समाहित होने वाला ज्ञान। अंग इन मीन्स प्राण, हमारे प्राणों में संचार करने वाला ज्ञान, हमारे प्राणों को मजबूती प्रदान करने वाला ज्ञान। तो आइए अब इस मंत्र को, जिसको मैंने बोला है, इसके ऋषि भी जो हैं, दृष्टा, जो दृष्टा होता है वो मंत्र को देखता है, साक्षात करता है। और इसका जो देवता है, देवता अर्थात जो देता है, क्या देता है, विषय, क्या विषय देता है, तो वाचस्पति। वाचा कहते हैं वाणी को, और पति कहते हैं स्वामी को, जो वाणी का पति है। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप वाणी के पति की सन्निधि करोगे, उससे अनुनय विनय प्रणय करोगे, तो आपको सभी बलों की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए कितना सुंदर मंत्र है। बल कहाँ से आते हैं, किस तरह से मिलते, प्राप्त होते हैं। तो कहा गया, ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वारूपाणि विभ्रत। शब्द पर ध्यान देंगे। अथर्ववेद अगर आपके समक्ष है तो खोल लेंगे, क्योंकि आपने शतक पाठ किया है, वहां पर चुनिंदा मंत्र थे। कहीं मधुमन में मंत्र बोला, किसी ने अनुव्रत पितु पित्रो बोला, किसी ने माँ भ्राता भ्रातरम बोला, किसी ने सतहस्त समाहार बोला, अनेकानेक मंत्र यहाँ बोले गए। लेकिन मैं जिस अथर्ववेद की बात कर रही हूँ, वहां का प्रथम मंत्र यही है। ये माने जो, त्रिसप्ताह, एक साथ जुड़े हुए हैं। मैथ की शिक्षिकाएं यहाँ पर होंगी, अंक गणित की। गुणा करते हैं हम, बचपन में किया करते, सभी ने किया है। त्रिसप्ताह, त्रय माने 3 और सप्ताह माने 7, बहुवचन में आया ये सप्ताह, त्रिसप्ताह। त्रिसप्ते 21, इस तरह से बोलते हैं। मल्टीप्लाई आज के भाषा में बोलेंगे तो 3 इंटू 7, कैसे बोलेंगे इसको, 3 7 जा 21, तो 21। जो 21, अब ये जो 21 क्या है, तो कहा, जो 21 पर्यंत विश्वारूपाण विव्रत, जिन 21 देवों से ये पूरा संसार बना हुआ है, वे देव कौन कौन से, उनको जान लो। वे देव आपके भीतर भी बैठे हुए हैं और समस्त ब्रह्मांड में भी समाहित हैं वो देव। तो आप तो कहोगे हमने तो 33 कोटि देवों का नाम सुना है, लेकिन यहाँ पर तो ये 21 की संख्या आ रही है। ऐसा प्रश्न आ सकता है अगर जो चिंतिका बहने हैं उनके मन के भीतर। तो यहाँ कहा, ये त्रिस्तुता, जो 21 देव हैं, वे कौन कौन से देव हैं, तो कहा गया कि जो 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, एक तो वे आपके 5 देव हो गए, ठीक। जो 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, वे 5 देव हो गए। 5 प्राण हैं, वे 5 आपके देव हो गए, 15। और 5 आपके जो स्थूल भूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 20 हो गए। और एक यहाँ पर अंतःकरण को मान लिया गया है। अगर अंतःकरण के विभाग करेंगे तो 4 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसको 21 तत्व मानने के चक्कर में एक मान लिया गया है अंतःकरण को। एक मतलब सूक्ष्म शरीर, इस तरह से इसको ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसको समझने की बात है कि ये त्रिसप्ता, जो 21 देव। अब ज्ञान की इंद्रियां कौन सी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो कोई कहेगा आंख है, कान है, ये ज्ञान की इंद्रियां नहीं है। आप अचंभे में पड़ रहे हो, ये क्या कह रही हैं। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रही इस बात को। ज्ञान की इंद्रियां ये तो गोलक हैं। ये आंख गोलक है, ये नाक गोलक है, ये मुख रसना, ये जो जीव जिह्वा, ये गोलक है, ये कान गोलक हैं, ये भौतिक दिखाई जो दे रहा है आपको, ये सब गोलक हैं, स्थूल तत्वों से बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात आई गई है, जिन देवों की बात की गई है, वो ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है। अब आप कहोगे हम आंख से तो ज्ञान लेते हैं, ठीक है, आंख गोलक माध्यम बनता है, लेकिन आंख की जो इंद्रिय है वो चक्षु इंद्रिय है। कान की जो इंद्रिय है वो श्रोत्र इंद्रिय है, क्योंकि सुनने का काम होता है। आंख से देखने का काम होता है, इसलिए चक्षु इंद्रिय है। नासिका, अब नासिका की इंद्रिय कौन सी है, सूंघने का काम होने से घ्राण इंद्रिय है। रसना, रस लेने का काम होने से, रस लेने का ज्ञान होने से रसनेन्द्रिय है। जो जिब्बा जिसको हम बोल देते हैं, ऐसे ही गोलकों के हिसाब से बोल देते हैं। और स्पर्श करने की इंद्रिय कौन सी है, तो कहा त्वचा। इन सभी से हम छू कर, सूंघ कर, देख कर, सुन कर,
इन सभी से ज्ञान लेते हैं। तो जो ज्ञान की इंद्रियां हैं, वो हमको जो ज्ञान करा रही हैं, वो हमारे देव ही तो हो गए। देव का अर्थ क्या होता है? देवो दानात्वा, दीपनात्वा, द्योतनात्वा, द्यु स्थानो भवती तिवा। देव वो होता है जो आपको प्रकाशित करता है। देव वो होता है जो स्वयं प्रकाशित होता है। देव वो होता है जो देने का भाव रखता है, देने का गुण जिसके भीतर विद्यमान होता है। देव वो होता है जो द्यु स्थान अर्थात द्युलोक में, सूर्य लोक में रहता है। तो कहा जो देव होते हैं वे प्रकाशित होते हैं। तो कहा जो ज्ञान की इंद्रियां ये प्रकाश करवाती हैं। मैं आपको इसका रहस्य पूरा पूरा खोलूंगी अभी आगे चलते चलते। फिर कर्म की इंद्रियां ले लो। अब आप, अब कर्म की इंद्रियों में कौन कौन सी इंद्रियां लोगे? तो कहा गया कि कर्म की इंद्रियों में हाथ हो गए, पैर हो गए। अब ये तो गोलक है, हाथ दिखाई दे रहे, इनको सामान्य भाषा में हाथ बोलते हैं। लेकिन हस्तेंद्रिय, इंद्रिय जब कहा जाएगा तो हस्तेंद्रिय, जिसमें आदान भी है प्रदान भी है। इन हाथों के माध्यम से हम देते भी हैं और इन हाथों से हम ग्रहण भी करते हैं। इसी प्रकार से पैर, पैर के लिए कौन सी इंद्रिय का प्रयोग होगा? तो पादेंद्रिय। वहां पर गमन और आगमन दोनों काम वहां पर हो रहे हैं। इसी प्रकार से उपस्थ इंद्रिय और मलेंद्रिय मीन्स वायु इंद्रिय, मतलब दोनों इंद्रिय, मूत्रेंद्रिय और मलेंद्रिय। मूत्र का निकास जहां से हो रहा है और मल का निकास जहां से हो रहा है। ठीक। और जो रसना इंद्रिय है, इसके दो कर्म हैं। मुख के भीतर दो कर्म होते हैं। एक रसना का कर्म मीन्स रस लेने का ज्ञान होता है, और एक वाणी से बोलने का कर्म होता है। इसीलिए ये दो प्रकार की उभय इंद्रिय होगी, इसलिए इसको बाक इंद्रिय बोलते हैं। जब कर्म की बात, कर्म इंद्रियों की बात आएगी तो ये जो कर्म जब हम कर रहे हैं इन सब चीजों से, इन इंद्रियों से, तो भी तो हमको ज्ञान होता है। तो क्या ये देव नहीं है? तो ये कर्म की इंद्रियां भी सभी देव हैं। ज्ञान की इंद्रियां भी देव हो गई, कर्म की इंद्रियां भी देव हो गई। 10 हो गए अब ये देव। अब आते हैं प्राणेंद्रिय। अब प्राण के 5 विभाग, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। अब ये जो प्राण की जो इंद्रिय हैं, अगर प्राण व्यक्ति के नहीं चले गए तो आप कैसे काम करोगे? आपकी श्वास ना आएगी ना जाएगी, है ना? तो ये प्राण निष्काम सेवक हैं, इनको कोई कुछ नहीं करना पड़ता। सोते हैं तब भी ये चलते हैं, जागते हैं तब भी ये चलते हैं। और बाकी की इंद्रियों में तो ये है कि आप नहीं देखोगे तो आपने आंखें बंद कर ली, तो आप चक्षु इंद्रिय से नहीं देखोगे, क्योंकि चक्षु श्रोत्र आदि ये आपके कैमरे के काम कर रहे हैं, और ये जो दिखाने के ये सहयोगी साधन बनते हैं। ये आंख, इनको जिनको हम गोलक कह रहे हैं, इनको तो समझने की बात यह है कि 5 प्राण हो गए, ये भी हमारे देव हैं। प्राण का डिवीजन कैसे, इनका कैसे डिवीजन किया, ये क्या क्या काम करते हैं? तो कहा ये जो प्राण हैं वो यहां से कंठ से ऊपर, आंख के भीतर भी, नासिका के भीतर भी, जिह्वा के भीतर भी, ये जहां जहां आपको गति दिखाई देती है ये प्राणों की वजह से होती है। ये जो प्रकृति है ना हमारी, ये प्रकृति का क्या गुण धर्म है? प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम। दृश्यम कहते हैं प्रकृति को। ये जो प्रकृति होती है वो क्या करती है? एक तो आपको प्रकाश कराती है, भौतिक प्रकाश भी दिखाती है। आप प्रकृति में क्या देखते हो? प्रकाश देखते हो ना, सारी वस्तुओं को देखते हो, तो ये प्रकृति से ही तो बना है सारा संसार। और दूसरी बात क्रिया, यहाँ पर क्रिया भी हो रही है, हर चीज में आप देख रहे हो क्रिया होते दिख रही है आपको, बढ़ रही है। चीजें छोटी होती हैं, फिर बड़ी होती हैं, फिर और बड़ी होती हैं। यहाँ गति देख रहे हो, ये लोग सारे भूमंडल और ये अंतरिक्ष लोग और ये द्यूलोक सारे घूम रहे हैं, ये गति हो रही है। क्रिया मीन्स गति हो रही है, चल रहे हैं। तो ये प्राण भी हमारे पिंड के भीतर इसी प्रकार से गति कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मांड के भीतर वायु गति कर रही है। ठीक। तो जो हमारे कंठ से लेकर के यहां तक का जो व्यवहार हो गया प्राण का हो गया, और नाभि से नीचे का जो व्यवहार होगा वो अपान प्राण हो जाता है हमारा। और बयान में सारे नस नाड़ियों के अंदर जो रुधिर बह रहा है, मीन्स कोई चीज बहती कैसे है? गति से बहती है, क्रिया से बहती है। तो एक तो प्रकाश हो गया, एक गति हो गई, और एक स्थिति। तो ये हाथ आपका गति कर रहा है तो स्थिर भी तो होता है। तो इस प्रकृति में परिवर्तन होने से, इसका धर्म परिणामी होने से, इसमें प्रकाश भी है, इसमें गति अर्थात क्रिया भी है, और इसमें स्थिति स्थिरता भी है। ये तीनों काम होते हैं। तो जो प्राण क्या कर रहे हैं? ये प्राण हमारी श्वास आ रही है और जा रही है, ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल रहे हैं। और सारे रुधिर नस नाड़ियों के भीतर जो रक्त बह रहा है हमारा,
और जो हमारा भोजन पच रहा है, इन सब में प्राण सहायक होते हैं। तो वो समान के अंडर में आ जाता है। समान प्राण है जो कि समान करता है आपके भोजन में। जिस तत्व को जो वस्तु देनी है उस चीज को भेजने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये जो उदान है कंठ से ऊपर हो गया, प्राण है फेफड़े वाला हो गया, जो समान है जो नाभि वाला हो गया, नाभि से नीचे का अपान हो गया, और क्या बच गया? प्राण अपान व्यान। व्यान माने समस्त नस नाड़ियों में फैले रहना, व्यापक रहने वाला, अर्थात रुधिर के भीतर बहने वाला प्राण। तो ये भी देवता है। अगर ये देवता ना हो तो शरीर में शक्ति ना हो, और ये जो ज्ञान की इंद्रियां ना हो तो व्यक्ति ज्ञान कैसे करे, और अगर कर्मेंद्रियां ना हो तो व्यक्ति कर्म कैसे करेगा? ठीक। और अगर आपके प्राण नहीं हो तो नहीं तो 15 तो ये हो गए। अब रह गया स्थूल, जिस ना गोलक की बात मैं कर रही हूँ, स्थूल भूत। पंच महाभूत यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने व्याख्या की है, वो पंच स्थूल भूतों की कही है। यहाँ पर सूक्ष्म भूतों की नहीं व्याख्या करी। उन्होंने 21 तत्वों में यही 21 तत्व लिखे हैं। तो वहां पर वो लिखते हैं पृथ्वी छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना समीरा। इसको ऐसे भी कह सकते हो, पृथ्वी जल आकाश वायु, है ना, अग्नि, अग्नि आकाश पृथ्वी जल और वायु, ये 5 हमारे स्थूल भूत हो गए। 20 हो गए। ये भी तो देवता हैं। हम बोलते हैं ना मंत्र, वातो देवता, पृथ्वी देवता, आदित्य देवता, चंद्रमा देवता, ये सब देवता हैं। क्यों? इनसे भी हम सब पा रहे हैं। पृथ्वी से हम अन्न औषधि वनस्पति पाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से सभी से, जल से हम जल ले रहे हैं। हमारी पूरे शरीर के भीतर 70% हमारे जल भरा रहता है। अगर ये जल की थोड़ी सी भी मात्रा कम हो जाती है तो हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी देव हैं। तो अब ये 20 हो गए, और 21वां जो अंतःकरण कहा गया है, इसके भीतर अब आप देख सकते हैं, महतत्व तो बुद्धि हो गया, और अहंकार मैं की अनुभूति कराने वाला हो गया, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये अनुभूति कराते ना। मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं चल रहा हूं, है ना, मैं दे रहा हूं, मैं ले रहा हूं, ये अनुभूति हो रही है, ये अहंकार हो गया। अहंकार का मतलब अभिमान नहीं है यहाँ पर, ये भी एक विकार है। प्रकृति से मैं तत्व बना, मैं तत्व से अहंकार बना। ये सूत्र आता है सांख्य दर्शन के भीतर। आप सांख्य दर्शन निकालोगे, उसके भीतर 61वां सूत्र आपको प्रथम अध्याय के भीतर मिल जाएगा। उसमें कहा गया है सत्व रजस तमसा साम्यावस्था प्रकृति। सत, रज और तम, ये तीनों की जो साम्यावस्था होती है, मीन्स प्रकाश, क्रिया और स्थिति, इन तीनों का जो मेल होता है उसको प्रकृति कहा जाता है। अब ये सारा संसार इसी से बना हुआ है। और ये कैसे धर्म वाली है? तो श्वेता स्वतर उपनिषद में इसका मंत्र, वो श्लोक भी आता है, बहुत सुंदर है वो, आप उसको भी याद कर लेंगे। अजामेकाम लोहित कृष्ण शुक्ल, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा। अर्थात एक ऐसी अजा है, एक ऐसी बकरी है। अजा संस्कृत में बकरी को कहते हैं। अब यहाँ पर अजा प्रकृति के लिए आया, क्योंकि प्रकृति का भी जन्म नहीं होता, जीवात्मा का भी जन्म नहीं होता, आत्मा कभी जन्मती मरती नहीं है। ये तो शरीरों में आना तो संयोग और वियोग का नाम है, शरीर में आना, शरीर से छोड़ना। आत्मा नहीं मरती, जन्म लेती, क्योंकि गीता में कहा है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। ये हम सभी जानते हैं, इसलिए मैं आज इसकी व्याख्या नहीं खोलूंगी। बस इतना ही समझ लेंगे कि आत्मा अजर और अमर है। इसको हवा सुखा नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती, कोई भी इसका कुछ नहीं हो सकता, अग्नि इसे तपा नहीं सकती, भस्म नहीं कर सकती, कुछ आत्मा का नहीं होता, ये अजर और अमर रहती है। अब जो प्रकृति है, जो परिवर्तन का धर्म है, वो प्रकृति का है। तो इस मंत्र के भीतर का ये त्रिपक्षता, ये जो 21 देव हैं अंतःकरण, कौन कौन से? एक तो महतत्व, देखो ब्रह्मांड में ये महतत्व एक बिग बैंग, और हमारे पिंड के भीतर बुद्धि, एक ही बात है। क्योंकि कृष्ण भगवान जब अर्जुन को उपदेश देते तो क्या कहते हैं? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो कुछ है अर्जुन तुम ब्रह्मांड में देख रहे हो वो सब तुम्हारे पिंड के भीतर है, और जो कुछ तुम पिंड के भीतर देख रहे हो वो सब कुछ ब्रह्मांड के भीतर है। क्यों? क्योंकि इन्हीं 5 स्थूल भूतों से ये सारा संसार बना हुआ है, जिसके भीतर प्रकृति के गुण धर्म आए हुए हैं। हर जगह पर प्रकाश है, हर जगह पर स्थिति है, हर जगह पर गति है। ये संसार में यही सब कुछ तो हम देख रहे हैं। तो ये प्रकृति के कारण है। क्यों? क्योंकि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उसके ही ये गुण हैं। तो अब आप यहां से कई किसी चीज का अंदाजा लगा सकते हो। जो ज्ञानी पुरुष है वो सतोगुणी है,
है ना? धार्मिक लोग हैं वे सतोगुणी हैं और रजोगुणी हम जैसे मनुष्य हैं जिनको बहुत अधिक ज्ञान नहीं, थोड़ा-थोड़ा ज्ञान है। कुछ पुण्य भी करते हैं, कुछ पाप भी कर देते हैं, है ना? लेकिन कुछ अधार्मिक लोग हैं जो अधर्म ही अधर्म करते रहते हैं, वे तमोगुणी की कोटि में आ जाते हैं। इसी प्रकार से भोजन में घटा सकते हो। जो दही, चावल, गेहूँ, अच्छे-अच्छे सात्विक अन्न, फल फूल फूलें, वो सब कुछ सतोगुणी है ना? और रजोगुणी मिर्च, मसाला आदि हैं, ये सब रजोगुणी हैं। और जो तमोगुणी पदार्थ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ओम, कृपया ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ज्ञानवर्धन मैं स्पीच दे रही हूँ आपको, एक एक चीज क्लियर कर दूंगी मंत्र की आज। अब सुने ध्यान पूर्वक। तो मैं कहाँ आ गई? माइक बंद कर दें, सभी माइक बंद कर दें। फोटो भी बंद कर सकते हैं, अगर लग रहा है ताकत आ सकती है मोबाइल में तो सब बंद कर ले, एक आध कोई खोल ले बस। बाकी सब माइक तो सभी बंद कर दें। हाँ, तो बात चल रही है कि ये जो प्रकृति का जो धर्म है हमें कैसे पता लगता है। अब भोजन है, भोजन में कैसे पता लगता है कि सतोगुणी है? आपके नेट की प्रॉब्लम हो सकती है माता जी। आप सुन लें, जितने लोगों को आवाज आ रही है वो तो सुन ही लें, क्योंकि मेरे पास से क्लियर है नेट। तो कहा गया कि मैं, बहन जी, मैं ऑडियो भरने की कोशिश करूंगी, बाद में वीडियो डाल दूंगी, जिसको समझ नहीं आ रही है उनके लिए मैं इंतजाम करके पूरा रखती हूँ। तो सुनो सुनो। अब देखो, ये जो 21 देव हैं उनमें मैंने क्या बताया? महतत्व। तो प्रकृति से महतत्व बना। महतत्व जैसे एक कुम्हार को देखो आप, क्या करता है वो? सबसे बड़ी चीज, पहली चीज क्या होती है उसके पास? कुछ रोड़ी, बदरपुर सीमेंट को लेता है और मिला देता है। ऐसे ही परमेश्वर ने क्या किया? ये जो साम्यावस्था प्रकृति के जो गुण थे उनको लिया, इकट्ठा किया। ये समान रूप से पड़े हुए थे, बिखरे हुए पड़े हुए थे इस संसार में। ठीक? तो उसने क्या किया? तीनों को इकट्ठा किया प्रभु परमात्मा ने, क्योंकि प्रकृति तो अपने आप कुछ कर नहीं सकती। तो ईश्वर ने क्या किया? इनको इकट्ठा किया। बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ जी। ओम। 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 ऑडियो खराब हो रहा है पूरा। अब सुनिए, पूरी बात सुनिए मेरी। जिनका एक दो का नहीं आ रहा वो रहने दे, मैं बाद में ऑडियो दे दूंगी आपको। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान। और प्रकृति से मैं तत्व बना, अर्थात पूरा ब्रह्मांड बना, और हमारे शरीर में पिंड में क्या बनी? बुद्धि बन गई। अब उसके बाद मैं तो अहंकार, और मैं तत्व से फिर अहंकार तत्व, जिससे मैं बता रही थी आपको, बोध होता है कि मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, मैं की अनुभूति कराता है ये अहंकार तत्व। ये सब कार्य हैं किसके? प्रकृति कारण के कार्य हैं ये सब। अहंकार से पंच मात्राएं पैदा हो गई। पंच तन मात्रा किसको कहते हैं? इसको समझ लो। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये पंच तन मात्राएं। ठीक है? रूप, रस, गंध, स्पर्श के बाद के साथ ही साथ पंच तन मात्राणी उभय इंद्रियम, ये ज्ञान की इंद्रियां और कर्म की इंद्रियां परमात्मा ने बना दी। क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा के पास ये ज्ञान की इंद्री, कर्म की इंद्रियां, अगर ये नहीं भगवान बनाता तो हम कैसे कर्म करते? तो इस प्रकार से ये जो ईश्वर है उसने सारी सृष्टि को प्रकृति के द्वारा बनाया, और इसके भीतर प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ये तीन काम इस पूरी सृष्टि के भीतर हो रहे हैं। प्रकृति स्वयं नहीं बनती है, इसको ईश्वर बनाता है, क्योंकि ईश्वर चेतन है और प्रकृति जड़ है। जीवात्मा के लिए लेकिन बनाई जाती है। प्रकृति अपने लिए नहीं बनती, परमात्मा अपने लिए नहीं बनाता, जीवात्मा के लिए इस प्रकृति से इस संसार को विकृति में ले आता है। इस प्रकार से तन मात्राओं से फिर स्थूलभूत, अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द जब ये हो गए, तो फिर अब अगर स्थूल भूत नहीं बनेंगे तो कैसे संसार में रूप देखेगा? कैसे व्यक्ति रस का पान करेगा? कैसे गंध करेगा? इसलिए इन सभी चीजों की एक पिंड में भी जरूरत पड़ी, और उपभोग के लिए इस ब्रह्मांड की भी बनाने की परमेश्वर को जरूरत पड़ी। तो अब हमारे पिंड की यहाँ बात चल रही है कि जीवात्मा क्या करे? ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वारूपाण विव्रता, इस प्रकृति के ज्ञान को ले ले।
ये प्रकृति चारों ओर पड़ी हुई है, ये प्रकृति है नाना रूप रंग वाली है, इसके 3 रंग हैं। अब इसको भी ध्यान कर लो। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। लोहित कहते हैं लाल को, शुक्ल कहते हैं सफेद को, और कृष्ण कहते हैं काले को। 3 रंगों से ही सारे रंग बन जाते हैं। आप बना बना करके देख लेना, हम बचपन में जब छोटे थे ना, तो हम 8 रंगों को इस प्रकार से बनाया करते थे, इन्हीं तीनों रंगों को मिला मिला के बनाते थे। तो परमेश्वर ने भी, ये सारा संसार है, ये प्रकृति के भीतर ये रंग मौजूद होते हैं। क्योंकि मन में ये प्रश्न उठ सकता है जो चिंतन करते हैं उनके में, ये संसार रंग बिरंगा दिखाई कैसे दे रहा है। तो जो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये जो 3 गुण हैं, इनके भीतर ये रंग है। सतोगुण शुक्ल रंग अर्थात सफेद रंग का प्रतीक है, और जो रजोगुण है वो लाल रंग का प्रतीक है, और जो तमोगुण है वो काले रंग का प्रतीक है। आपको प्रवचन कठिन तो नहीं हो रहा है? और सरल कर देती हूँ इसको। तो प्रकाश, क्रिया, स्थिति, और ये जो 3 रंग हैं, इन इस कारण से ये सारा संसार है, इसके भीतर परिवर्तन है, गति है, स्थिति है, रंग बिरंगा है, रूप रंग आकार प्रकार का है। अब यही चीजें हमारे पिंड के भीतर भी हो रही हैं। तो कहा कि जो 21 तत्व हैं, जिसमें मैं तत्व अर्थात बुद्धि है, अहंकार है ना, और मन है। ये कैसे बना मन? मन का क्या काम है? तो मन का काम है मनन करना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना। तो बुद्धि से यदि निर्णय लेता है व्यक्ति कि मेरा लक्ष्य इधर है, तो मैं उधर ही जाऊंगा, अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। तो इस मंत्र में क्या कहा गया है? मंत्र में ये कहा गया है कि जो 21 देव हैं, वे आपकी पालना करने वाले हैं, इसीलिए इनको साध्य मत समझना, इनको साधन समझ लेना। और ये जो साधन है, उनको निर्बल मत होने देना। यहाँ पर कहा बलाम तेषाम तन्वो अद्य दधातु में। हे प्रभु, मेरे भीतर आज ही इन प्रकृति प्रदत्त बलों को भी बढ़ाइए। क्योंकि जब तक गाड़ी नहीं अच्छी मजबूत होगी, तब तक व्यक्ति गंतव्य पर जाएगा कैसे? इसलिए इस गाड़ी को मजबूत करने के लिए इस प्रकृति की विद्या को, इस पदार्थ विद्या को समझना बहुत जरूरी है। इन 21 देवों को समझना बहुत जरूरी है। ये जो 21 देव हैं, आपको अपनी दिव्यता से भर रहे हैं, इसलिए इन 21 देवों को स्वस्थ बनाओ। अब क्या स्वस्थ बनाओ? शरीर को स्वस्थ बनाओ, तो 5 स्थूल भूत आ जाएंगे। और अंतःकरण को स्वस्थ बनाओ, तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आ जाएंगे, ये आपके अच्छे हो जाएंगे। चित्त और मन में भी भेद है, ध्यान रखना। पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने चित्त और मन को एक कहा है, लेकिन कार्य भेद की दृष्टि से ये 2 अलग अलग हो जाते हैं। चित्त का अर्थ है चित्रगुप्त, एक गुप्त चित्र खींचने वाला, और मन का अर्थ है कि किसी चीज का मनन करने वाला। चित्त एक स्टोरेज है, जिसके भीतर आप जो देखते हो, जो सुनते हो, जो सूंघते हो, जो चखते हो, जो क्रियाकलाप करते हो, वो सारा की सारा गुप्त चित्र होकर के उस चित्त के भीतर जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और मन वहीं से उठाता रहता है। आपके पुराने संस्कार कहाँ जाते हैं? आपको कैसे पता? आपने 3 दिन पहले एक गीत गाया था, और ये गीत गाया था 3 दिन पहले, एक व्यक्ति मिला था, उसने ये कहा था, कैसे पता? इस चित्त के भीतर ही जो गुप्त चित्र है, वो आपको खिंच करके रखता चला जाता है। ठीक, तो ये जो कितने सुंदर सुंदर देव परमेश्वर ने हमको दिए, इसीलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद करने का मंत्र है। उस परमेश्वर की शरण में आ जाओ, और उससे कहो प्रभु वाचस्पति, हे वाणी के पति, हे वेद वाणी, हे वेद विद्या के पति, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। तन वो अद्य दधातु में, मेरे तन में अद्य, आज ही, दधातु प्रतिष्ठित हो जाइए, धारण हो जाइए। हे प्रभु, क्या परमेश्वर है नहीं? अगला प्रश्न उठेगा। परमेश्वर तो है, आपकी अनुभूति के लिए कहा जा रहा है। इसलिए तो मंत्र जब सामवेद का पढ़ते हैं, तो वहां भी बोलते हैं अग्ना आया है बीते गृणानो अभ्युदात है निहोता सस्यवत। हे प्रभुदेव, मैं आह्वान करता हूं, मुझे मेरी अनुभूति में आ जाइए। इतना पास होते हुए भी वो परमेश्वर हमारी अनुभूति में नहीं आता, क्यों? क्योंकि पर्दा जो रुकावट है, मिलने ही नहीं देता, अज्ञान की जकड़न से हिलने ही नहीं देता। ये जो प्रकृति का जो फंदा है, जिसको तुमने साध्य समझ लिया, जो साधन था, वही आपको अपनी ओर लुभाता रहता है, अपनी ओर फंसाता रहता है। तो कहा कि इन 21 देवों की बात को समझिए, इनसे लाभ लीजिए, अपने शरीर को पुष्ट करिए, अपने मन को पुष्ट करिए, अपनी आत्मा को पुष्ट करिए, अपने बुद्धि को पुष्ट करिए। अर्थात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक, इन चारों बलों को बढ़ाने वाले बनिए। तो अब 4 बल बढ़ेंगे कैसे? तो 3 बातें हैं यहाँ पर।
एक तो व्यक्ति के पास जब ज्ञान बढ़ेगा, तो ये मानसिक बल बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति के पास अगर उत्तम औषधियाँ होंगी, उत्तम खान-पान होगा, तो शारीरिक बल बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति के पास अगर यथार्थ ज्ञान वेद की विद्या होगी, तो वो आत्मा का बल बढ़ा लेगा। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। आत्मा की पुष्टि किससे होती है? विद्या से। कि कौन सी विद्या? यथार्थ विद्या, ईश्वर की विद्या से होती है, और तप करने से। अब इसको आगे समझते हैं। देखो, एक धनुष है, ठीक? धनुष के दो कोटियां हैं इस तरह से। एक धनुष का आकार कैसे होता है? जैसे वी लिखते हैं ना, अल्फाबेट वी। दो कोटियां बनी हुई हैं ये। यहाँ पर प्रत्यंचा है, यहाँ पर तीर है, और यहाँ पर लक्ष्य है। अब भगवान राम को लीजिए, बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। भगवान राम है, यहाँ शत्रु बाली खड़ा हुआ है, ठीक? अब उसको भेदन करना है, भगवान राम को बाली को मारना है। तो तीन चीजें कौन सी चाहिए? पहले तो व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि मेरा शत्रु कौन है, तो इस बात का विवेक। ये मंत्र कह रहा है, मैं नहीं कह रही। तो अपने मानसिक बल को बढ़ाओ विद्या के द्वारा, वेद वाणी का पठन पाठन करो, श्रवण श्रावण करो। और आज आपने ये जो किया है, वास्तव में ये धन्यवाद के आप सभी माताएं बहनें पात्र हैं। इस प्रकार से हम सभी इनका लेकिन लाभ लेने वाले भी बने। कोई ना कोई एक वक्ता विदुषी इस तरह की, या विद्वान कोई भाई ऐसा लेवे जो मंत्र को आपको पूरी तरीके से समझा सके। सारे मंत्रों का तो नहीं हो सकता, लेकिन चुनिंदा चुनिंदा जो मंत्र हैं, उनका हम इसका लाभ ले सकते हैं। तो आपने ये सौभाग्य मुझे दिया। तो ये मंत्र कह रहा है कि प्रभु, मैं आपसे अनुनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और आपके नजदीक होता हूँ। मेरे भीतर भी इस प्रकार का बल भर दीजिए जैसा भगवान राम के पास था। भगवान राम ने धनुष बाण के द्वारा शत्रुओं का संहार किया, ये हम सभी को पता है। लेकिन कैसे किया? सिर्फ ज्ञान के आधार पर नहीं। बहुत सारे दुनिया में ज्ञानी पड़े हैं, लेकिन शारीरिक बल अगर उसका कमजोर है तो भी काम नहीं करेगा। तो जो अथर्ववेद के भीतर जो औषधियां दी हैं, वे शारीरिक बल बढ़ाएंगी। अथर्ववेद के भीतर जो ज्ञान दिया है, ऋग्वेद, अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें ऋग्वेद का की ऋचाएं भी हैं, सामवेद की ऋचाएं भी हैं, यजुर्वेद की ऋचाएं भी हैं, और कुछ अलग भी ऋचाएं हैं। आयुर्वेद का बहुत सारा साहित्य यहाँ से अथर्ववेद से निकल करके जाता है। माना कि यहाँ पर राष्ट्र सूक्त भी है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर औषधि बहुत सारी, किस किस रोग को किन किन चीजों के द्वारा, औषधियों के द्वारा हम समाप्त कर सकते हैं। अभी जो कोरोना का काल चला है, हमने यहाँ के बहुत सारे सूक्त लिए, वहां से कोरोना की बचाव औषधि का नाम यहीं पर इसी अथर्ववेद के भीतर आया है। बहुत सारे मंत्रों का काव्य भी मैंने किया, व्याख्या भी की थी जब कोरोना काल चला था तब। तो ये अथर्ववेद का जो मंत्र है, ये बता रहा है कि इस प्रकृति से लाभ लो, ये प्रकृति तुम्हारी शिक्षक है, और प्रकृति तुम्हारे लिए देवता स्वरूप है। इसका लाभ लो, इसका लाभ अपने पिंड में लो। अपने शरीर के बल को बढ़ाओ, अपने मन के बल को बढ़ाओ, और आत्मा के बल को बढ़ाओ। इस प्रकृति को जान लो। अब यहाँ पर बात अपनी जानने की, ईश्वर जानने की नहीं है, यहाँ सिर्फ पहले प्रकृति को जानने की है। जब व्यक्ति को ये प्रकृति समझ में आ जाती है, तो इससे लाभ लेता है ना? जब शरीर स्वस्थ होगा तो वेद का पठन पाठन भी होगा, है ना? और अपना शत्रु जो सामने आएगा उसको संगार कर देंगे, और जो मित्र आएगा उसकी रक्षा कर लेंगे। तो भगवान राम ने बाली को मारा, किन आधार पर मारा? ज्ञान विवेक के आधार पर, मानसिक बल के द्वारा मारा। और पुरुषार्थ, प्रयत्न, जो प्रत्यंचा है जो धनुष की, वो प्रयत्न ही तो है, पुरुषार्थ ही तो है। और जो लक्ष्य है वो शत्रु है, सामने वाली है। और धनुष की जो दो कोटियां हैं वो ज्ञान है। चित्त के भीतर ये जो संस्कार पड़े रहते हैं, संचित ज्ञान और जो भविष्य में होने वाला ज्ञान, जिसको के संचित ज्ञान के आधार पर हम संग्रहित कर रहे हैं, ठीक? तो इन दोनों ज्ञानों के आधार पर वो लक्ष्य का वेदन करते हैं भगवान राम। कैसे? कि ये शत्रु है, इसका मुझे संगार करना है। अगर ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता, तो कैसे वो सुग्रीव को मार देते, बाली को नहीं मारते, जबकि उन्होंने, उन्हें पता था ये बाली गलत व्यक्ति है, बाली को ही मारा। लेकिन उसके लिए ज्ञान भी उनको करना पड़ा, शरीर का बल भी बढ़ाना पड़ा, और पुरुषार्थ भी करना पड़ा। ये मंत्र यही कह रहा है, आप ज्ञानी बनो, बलशाली बनो। क्योंकि कहा गया तेषाम बला, अर्थात अपने बल को बढ़ाओ। और आज जब समझ में ये बात आ गई है कि जब तक ये तीनों बल नहीं बढ़ेंगे तब तक लक्ष्य का वेदन नहीं कर सकते। अब हम जीवों का लक्ष्य क्या है? हम जीवों का लक्ष्य बुराइयों को जीतना, अच्छाइयों का पर विजय प्राप्त करना, अच्छे लोगों को बचाना, बुराइयों को, बुरे लोगों को खत्म करना, और ईश्वर की प्राप्ति करना, दुखों से दूर रहना,
और सुखों को प्राप्त करना। तो परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु हम सबके जीवन में इतनी शिक्षा भर देना इस शिक्षक दिवस के अवसर पर, क्योंकि शिक्षक दिवस के लिए तो मैंने आपको एक और वीडियो भेज दिया है, इसलिए मैं आज कुछ नहीं कहूँगी और समय भी नहीं है उसका। लेकिन आज शिक्षक दिवस के भीतर इतनी शिक्षा भर देना कि परमात्मा ने जो ऋषि महर्षियों को जो शिक्षा और विद्या दी है, इस शिक्षा विद्या के द्वारा हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। प्रभु मेरे जीवन को सुंदर बना दो, प्रभु मेरे जीवन को सुंदर बना दो, ये छाया ये छतर की अपनी तना दो, प्रभु मेरे जीवन को सुंदर बना दो, प्रभु मेरे जीवन को सुंदर बना दो, प्रभु तेरी वाणी को घर घर सुनाए, प्रभु तेरी वाणी को घर घर सुनाए, बड़े प्रेम से हाँ, बड़े प्रेम से हाँ तेरे गीत गाए, प्रभु तेरी वाणी को घर घर सुनाए, प्रभु तेरी वाणी को, प्रभु तेरी वाणी को घर घर सुनाए। आप सभी को शिक्षक दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी वाणी को विराम करती हूँ। परमात्मा हम सभी को इन तीनों बलों को दे, जिससे हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आए उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके, अत्यंत दुखों से निवृत्ति हो और अत्यंत सुखों अर्थात उस परमानंद की हम सभी को प्राप्ति हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। विमलेश जी, नमन करती हूँ आपके स्वाध्याय को, आपके ज्ञान को, आपकी सद्बुद्धि को। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुंदर शिक्षक अनुमोदन के लिए